हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक में नेक्स्ट चैप्टर, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ स्मूथ एंड रफ प्लेन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लेंथी भी बहुत है, तो फटाफट देखते हैं, लेकिन ईजी है, टफ नहीं है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ स्मूथ कार इन अ वर्टिकल प्लेन। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल प्लेन। कहते हैं हैवी पार्टिकल ऑफ मास m is made to move on a smooth car in a vertical plane, then discuss the motion। तो मोशन डिस्कस कीजिए। देखिए, अलोंग द कार हमें लेकर चलना है। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड एक कार हमने लिया, दिस पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग दिस कार। ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, एंड आफ्टर टी टाइम हम लेकर चलते हैं कि पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पर आ जाता है। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और हम टेंजेंशियल वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी। ओके, तो उन सबका इसमें यूज होगा। दिस, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को मीट करता है इस पॉइंट पर, और हम लेकर चलते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाता है। क्या करता है? साई एंगल बनाता है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास कार हमने लिया जो ए से पार्टिकल मूव करेगा, ए से बी, और आफ्टर टी टाइम पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट पी। तो हम मोशन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये हमें गिवन है, प्रोजेक्टेड अलोंग द स्मूथ कार। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्मूथ कार, रफ प्लेन नहीं, स्मूथ प्लेन। ओके, देन a particle of mass m be projected along smooth car AB, स्मूथ कार AB। अब अगर ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, है ना। हम लेकर चलते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम u ले लेते हैं, u वेयर इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेगा वो? ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले लिया है यहाँ पर u। ओके, लेट इट बी एट पॉइंट p एट एनी टाइम। कुछ टाइम बाद ये p पॉइंट पर पहुंच जाता है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज v, where its velocity is v. That means at point P, velocity of particle is v. जब A पर था तो वेलोसिटी क्या है? u। जब P पर आ गया तो वेलोसिटी कितना हो गया? v हो जाती है। ओके, डिस्टेंस कितना कवर किया। अब जब आर्क लेंथ हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो s में मेजर करते हैं। Understand? Then and actual distance AP, B नहीं P, जो कि हम ले लेते हैं S के इक्वल। AP की वैल्यू हमने क्या ली? S। अब जो फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं पार्टिकल पर वो हम डिस्कस करते हैं। नाउ external forces acting on the particle। जब ये मोशन हो रहा है तब कौन कौन से एक्सटर्नल बाहरी फोर्स कौन कौन से हैं? एक्टिंग ऑन पार्टिकल। कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे? फर्स्ट इज, इसका जो वेट है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ से कि ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। m मास है तो फोर्स क्या होगा? m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
इट्स वेट के कारण m इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने वर्टिकल यहां पर लिया है प्लेन, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स तो ये अप्लाई होगा। ऑलराइट, सेकेंड इज नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होता है? ये P पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर आप जो परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। जो कहाँ परपेंडिकुलर है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। और mg फोर्स कौन सा है? ये mg फोर्स हो जाएगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। एक कौन सा हुआ? जब ये यहाँ पर मूव कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन, पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में हम पहले। अगर ये साई एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल बता सकते हो कितना रहेगा? 180 माइनस 90 प्लस साई, यानी कि 90 माइनस साई एंगल, इनका हम यूज करेंगे अभी। ऑलराइट, तो सेकेंड फोर्स हो जाएगा द नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, किसका? ऑफ कर्व का नॉर्मल रिएक्शन। सो नाउ हमें मोशन डिस्कस करना है। देखिए, मोशन डिस्कस करना है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। क्लियर? अब फोर्स तो मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक अलोंग नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग टेंजेंट एंड इट्स नॉर्मल। दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं इन फोर्सेस को। कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग टेंजेंट एंड अलोंग नॉर्मल। और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, क्योंकि हमें तो मोशन डिस्कस करना है ना, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, राइट? सो रिजॉल्विंग forces along tangent and normal directions, ठीक है। देन अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो मैं जो फोर्स होगा उसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। मास क्या है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, साथ साथ फोर्स जो होगा उसको रिजॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। मास क्या है यहाँ पे? m मास है, ओके। एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट आप रिजॉल्व कर रहे हो, तो टेंजेंट कहाँ पर? P पॉइंट पर। P पर वेलोसिटी क्या थी? v। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? हमें आर्क लेंथ पता है s, तो v इंटू डी वी बाई डी एस। एक्सेलरेशन हो गया v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू, हमें लिखना है फोर्स। अब फोर्स को रिजॉल्व करो। ये mg मेरे पास फोर्स है, टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस साइन। लेकिन इसकी आप डायरेक्शन देख रहे हो कौन सी है? ये दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर है तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, जैसे कि मेरे पास ये हो गया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास mg फोर्स है, मुझे इसके अलॉन्ग इसको रिजॉल्व करना है, ये आ जाएगा mg इंटू कॉस थीटा। हो गया रिजॉल्व, राइट। अगर मुझे ऐसे दिया जाए और मुझे ये लाइन दी जाए और ये थीटा एंगल है और ये क्या है? mg फोर्स, इसको मुझे रिजॉल्व करना है अलॉन्ग दिस, तो या तो आप ये एंगल मेजर करो या फिर ये एंगल यूज करोगे तो माइनस mg कॉस थीटा आ जाएगा। समझ गए? तो वही यहां पर लेकर चलेंगे कि ये हम जो एंगल ले रहे हैं दिस, इसको हम नेगेटिव लेकर चल पड़ते हैं और दोनों के बीच का एंगल मुझे यहां से मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस mg कॉस ऑफ 90 माइनस साइन। ठीक है, या फिर आप अगर ये एंगल मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेकर चल सकते हो। क्या आएगा? 90 प्लस साइन, mg इंटू 90 प्लस साइन ले लीजिए। अंडरस्टैंड? 90 प्लस साइन लीजिएगा तो क्या होगा? क्योंकि देखो इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव जो एंगल बनेगा। इधर लेकर चलिएगा, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ गया ये। अंडरस्टैंड? तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। इसमें हम ले सकते हैं डायरेक्ट mg इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस साइन। आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू mg नेगेटिव कॉस 90 प्लस माइनस साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन साइन।
ठीक है, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। ओके, अब इसी को आप रिजॉल्व करोगे किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसी फोर्स को अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो जहां पर कॉस लिया था वहां पर साइन अप्लाई कर दो। आपने इसको रिजॉल्व किया है टेंजेंट के अलोंग, और अगर आप इस फोर्स को टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो जहां पर आपने कॉस लिखा है उधर साइन लिख दीजिए। अंडरस्टैंड? तो ये आ जाएगा हमारे पास m इंटू वी स्क्वायर बाय रो। देखिए v इंटू डी वी बाई डी एस, ये हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा था, और अगर मैं इसको अलोंग नॉर्मल रिजॉल्व कर रही हूं तो मुझे नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन चाहिएगी, और नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, वी स्क्वायर बाय रो, पढ़ा था हमने ये फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो यहां से आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय रो इज इक्वल टू r माइनस mg cos साई। अब ये कैसे आ गया, चलो समझते हैं। हमने अभी कहा था कि mg को मैंने रिजॉल्व किया अलोंग टेंजेंट, तो हमने इसको तो रिजॉल्व नहीं किया, मैं बताना भूल गई हूँ आपको। अगर आप r को रिजॉल्व करोगे ना अलोंग टेंजेंट तो क्या लिखोगे, r इंटू कॉस, कितना एंगल बन रहा है 90, तो वो जीरो हो जाएगा। तो जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोर्स रिजॉल्व करते हैं जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप r को रिजॉल्व करोगे अलोंग टेंजेंट, दिस कंपोनेंट इज जीरो। ओके, तो यहाँ से इसलिए हमारे पास माइनस एम जी साइन साई आ गया था। अब हमें क्या करना है, अलोंग नॉर्मल के इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। अलोंग नॉर्मल एक फोर्स कौन है, r, यहां से आप दूसरा फोर्स रिजॉल्व करोगे अलोंग नॉर्मल। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हमने जो टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व किया है इस फोर्स को, वहां पर कोस है तो साइन कर दो, साइन है तो कोस कर दो। यहां पर सॉल्व करने के बाद इधर लिखिएगा तो साइन, इसको चेंज करोगे तो इसको कॉस में कर दो। यानी कि मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस साइन वही रहेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, सिर्फ साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो। ये जो हमारे पास फोर्स आया है ये mg फोर्स को हमने अलोंग r के रिजॉल्व कर दिया। समझ आई बात, ये चीज हमारे पास। अब अगर आप डायरेक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये एंगल बन रहा है यहाँ से 90 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड करोगे 180 माइनस साई हो गया। समझ रहे हो ना दिस, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस साई, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव आ गया, माइनस एम जी कॉस आई। डायरेक्ट याद रखना चाहे टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व कर लिया, यहाँ पर साइन को कॉस में लिख दो तो ये रिजोल्यूशन हो जाता है अलोंग नॉर्मल, यानी कि अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू टेंजेंट। क्लियर दैट, चलो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लेंगे। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका यूज किया है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आ जाते हैं। साई एंगल क्या है, यहाँ पर साई एंगल जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वो साई एंगल है। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर आपने कर्वेचर पढ़ा है किसमें, फर्स्ट ईयर कैलकुलस में, तो आपने देखा होगा कि अगर ये मेरे पास साई एंगल है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें डी एक्स, दिस इज डी वाई, और ये डी एस हम ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो डी वाई बाय डी एस, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, दिस दिस एंड दिस, ये पी पॉइंट, ये एम और एन ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास डी वाई बाई डी एस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन साइन, दिस बिकम्स साइन साइन। क्लियर दैट, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि v बाय डी वी बाई डी एस को जो है इधर हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन साई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, m इंटू वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस एम जी, और साइन साई के प्लेस पर पुट कर ले डी वाई बाई डी एस। बताओगे ये कहाँ से आया, दिस, समझ आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ये डी वाई, और यहाँ पे डी एस। क्लियर, देन एम से एम कैंसिल कर दे और डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई, ठीक है, डी एस से हमारा डी एस कैंसिल हो जाएगा। देन आप जी भी है इसके साथ,
जी भी है, डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करना है तो हमें पूरी यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आ जाइए आप इनिशियल पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। कहाँ करें भाई? दिखाई दे रहा होगा शायद यहाँ पर। इनिशियली यानी ए पॉइंट पर, जो पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी? v, ए पर क्या है? u। तो इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है u। ठीक है, तो v की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे यहां से देखना है कि और मैं क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ? y की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर मैं मान लेती हूँ कि y मेरे पास क्या है? लेट y इज इक्वल टू y1। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस जी इंटू y1 प्लस c1। इसको इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो गया, तो ये c1 की वैल्यू आ गई। c1 की वैल्यू उठाओ, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, राइट। तो यहाँ पर अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस जी वाई प्लस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस जी वाई 1। हमने c1 की वैल्यू को पुट कर दिया है। ऑल राइट, देन यहाँ से आप सॉल्व करो और जो वैल्यू है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। 2 एलसीएम ले लें यहाँ से, वी स्क्वायर माइनस यू को इधर ले आओ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम 2 हमने एलसीएम ले लिया, जी कॉमन ले लो, y1 माइनस y। ठीक है, और ये नेगेटिव बाहर, नेगेटिव कॉमन, चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। 2 इंटू जी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस y1। और y माइनस y1 कितना डिस्टेंस, उसको हम h ले लेते हैं। ठीक है, वेयर h इज अ वर्टिकल हाइट। देखिए ये तो कंप्लीट हमारा हो गया y, समझ रहे हो, ये हमारा y। और ये जो डिस्टेंस है, इसका को हम अगर ऐसे बताएं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने लिया था ये y1 लिया था, कि इसका डिस्टेंस यहाँ से y1 और ये डिस्टेंस y है। तो y माइनस y1 ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ पॉइंट रहेगा। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ऐसे और ये यहाँ जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उसको हम h ले लेते हैं। ओके, सो this is equal to minus 2g into h. Clear that? Where h is the vertical height of P above the point of projection. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh, 2gh। यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा यू स्क्वायर। और ये आपने कहीं पढ़ा हुआ है, हम यूज़ कर चुके हैं पहले चैप्टर्स में, बिल्कुल कर चुके हैं। जब हम इस टाइप से मोशन लेकर चलते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है ना, तो यही हमने प्रूव कर दिया कि अगर वर्टिकल प्लेन आपको दिया जाए तो मोशन हम यहाँ पे बताएंगे, इस रिलेशन से हमें मोशन मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसमें g क्या है, h क्या है, u क्या है, v क्या है, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये चीज, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि h हमने यहाँ पे क्या लिया है, वेयर h इज, रफ करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा यहाँ पे, h इज वर्टिकल हाइट अबव द प्रोजेक्शन, अबव द प्रोजेक्शन। तो अगर अबव द प्रोजेक्शन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए h इज वर्टिकल हाइट बिलो द प्रोजेक्शन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा 2gh। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था कर्व, दिस APB। ठीक है, तो h अगर वर्टिकल हाइट है अबव द प्रोजेक्शन तो माइनस रहेगा, h अगर वर्टिकल हाइट है बिलो द प्रोजेक्शन तो प्लस रहेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ स्मूथ पैराबोलिक ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टेक्स डाउनवर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। इन अ वर्टिकल प्लेन बोला है तो इसको हम वर्टेक्स, इसका जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास है, एक पैराबोलिक ट्यूब वर्टिकल प्लेन में बोला है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। अ पार्टिकल स्लाइड डाउन द ट्यूब फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक पार्टिकल हमारे पास, यहाँ पर हम पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ से ये रेस्ट पोजीशन पे है, क्या है यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे, यहाँ से हमने इसको छोड़ देना, ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। प्रूव दैट इन एनी पोजीशन द रिएक्शन ऑफ ट्यूब इज दिस। रिएक्शन ऑफ ट्यूब, क्योंकि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो अपोजिट फोर्स भी अप्लाई होगा ना, तो रिएक्शन ऑफ ट्यूब ये होगा, ये प्रूव करो, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द पार्टिकल। डब्ल्यू क्या है, पार्टिकल का वेट है, और रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 4a इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। क्लियर दैट। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं O ओरिजन, ओके, एंड ये यहाँ पर हमने कहा कि पार्टिकल हमारे पास है Q पॉइंट पर। कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में, जैसे हमने इसको मूव करना, जैसे छोड़ा यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और कुछ टाइम बाद हम ले लेते हैं कि P पॉइंट पर आ जाता है। P पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, क्या, साई एंगल, ओके। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा भाई, दिस, ऑल राइट, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप इसको आगे इंक्रीज करेंगे, ये पॉइंट हमने लिया है P, ओके। देन कोऑर्डिनेट इज, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे x y, ऑल राइट। अब जो Q पॉइंट हमने लिया है ये x एक्सिस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है Q पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, h, QN इज h। क्लियर दैट। तो चलो जो भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है यहाँ से। बेसिकली रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसे हमें इसका यूज करना है, ओके। तो जो पैराबोला आपको दिया गया है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये इक्वेशन होगी पैराबोला की। यहां से हमने कहा कि Q पॉइंट x एक्सिस से डिस्टेंस पर कितने डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर, तो हमने लिया यहां से लेट QN इज इक्वल टू h, ऑल राइट। एंड जो पार्टिकल है वो कुछ टाइम बाद P पॉइंट पर पहुंच जाता है, ओके, विद वेलोसिटी v, एंड लेट पार्टिकल इज एट point P after any time t with velocity, और वेलोसिटी कितनी लेंगे P पॉइंट पर, v वेलोसिटी ले लेते हैं, ओके। यहां तक क्लियर है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम फाइंड आउट करें अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या चल रहा है, टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट हमने क्या किया था भाई, फोर्सेस को रिजॉल्व किया था। अब अगर पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है P पॉइंट पर, और इसका जो मास गिवन है, वेट गिवन है W इज द वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से P पॉइंट पर हम देखेंगे कि इसका वेट कितना हो जाएगा। अच्छा, W हमें वेट दिया गया है, हम ले लेते हैं P पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये होगा m इंटू जी, m इसका हम मास ले लेते हैं। अब इसको रिजॉल्व करोगे अलोंग टेंजेंट एंड अलोंग नॉर्मल। सो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल when m be the mass of particle। हमने m ले लिया पार्टिकल का मास, पार्टिकल, तो डाउनवर्ड जो इसका वेट होगा वो क्या होगा, mg होगा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करो, टेंजेंशियल अगर अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करते हो तो यहाँ पर एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस साई,
90 प्लस साइन, सॉरी 90 ऐड करेंगे 180 माइनस, माइनस रहेगा 90 माइनस साइन। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिजॉल्व करते हो अलॉन्ग टेंजेंट, तो हमने जैसे अभी आर्टिकल में किया था सिमिलरली हम लेकर चलेंगे। तो अलॉन्ग टेंजेंट अगर मैं लेती हूँ m इंटू वी मास इंटू एक्सेलरेशन dv बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस साइन, यही किया था हमने। दिस इक्वल टू माइनस एम जी साइन साइन। ओके, ये हमारा हो गया अलॉन्ग टेंजेंट। अगर अलॉन्ग हम रिजॉल्व करें m इंटू वी स्क्वायर बाय रो, जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये रेडियल एक्सेलरेशन थी, राइट। देन माइनस आप रिजॉल्व कर रहे हो अलॉन्ग नॉर्मल, तो r नॉर्मल ऑलरेडी है, नॉर्मल के अलॉन्ग एक फोर्स है r में से हम ऐड कर देंगे कौन से फोर्स को, mg, जो mg फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे अलॉन्ग नॉर्मल के। तो जब इसको रिजॉल्व करोगे अलॉन्ग नॉर्मल तो क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, mg cos साइन। वैसे हमने इसको माइनस नहीं किया, हमने किया तो ऐड ही है, लेकिन ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे साइन आ गया माइनस। क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करें, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v dv बाय डी एस इज इक्वल टू g नेगेटिव साइन साई की वैल्यू पुट करोगे dy बाय डी एस, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर ले लीजिए थर्ड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, c1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इनिशियल पॉइंट पर चलिए। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है मोशन का, Q पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है पार्टिकल, है ना। तो एट पॉइंट Q या इनिशियल पॉइंट एट पॉइंट Q हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू क्या है h, क्योंकि हमने इसकी हाइट ली है h। y इज इक्वल टू h। वेलोसिटी क्या रहेगी 0। तो जब आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तो पहले आप 2 एलसीएम ले लीजिए, v स्क्वायर इज माइनस 2 इंटू 2 c1, और इस c1 को हम लिख सकते हैं माइनस 2gy प्लस c, 2c1 क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, इनिशियल कंडीशन सब पुट करते हैं यहाँ पे। जब v को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी, इक्वल टू माइनस 2gh, y की वैल्यू h हो जाएगी, प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 2gh। वापस पुट करोगे किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहाँ से हमें मिलेगा v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, सॉरी हमारे पास थी माइनस 2gy माइनस 2gy प्लस 2gh। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम अगर कॉमन लें 2g कॉमन आ जाएगा, h माइनस y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और इधर पुट कर सकते हैं फोर्थ में, तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करी एक्स स्क्वायर बाय 4। इस इक्वेशन की हेल्प से, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से हम रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है। सो 2x बाय 4a और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, ये आ जाएगा 2 बाय 4a, यानी कि 1 बाय 2a। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। dy बाय डी एक्स हमारे पास है 2x बाय 4a, दैट मीन्स दिस इज द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट, कि यहाँ पर ये कितना हमारे पास एंगल बना रहा है, दिस इज इक्वल टू, इससे आप निकाल सकते हो टेंजेंट साई इज इक्वल टू x बाय 2a, कैंसिल हो जाएगा इससे। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, टेंजेंट हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, कि टेंजेंट लाइन अगर साई एंगल बनाती है तो क्या होता है स्लॉप, टेन साई, तो टेन साई इज इक्वल टू दिस। यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ सीकेंड स्क्वायर साई, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर साई क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, टेन स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर साई के लिए।
ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लीजिए, 4a² प्लस x² डिवाइड बाय 4a²। यहाँ पर x² की जो वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं, x² इज इक्वल टू 4ay। तो इस x² को मैंने कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर साई चल रहा है 4a² माइनस x² इज इक्वल टू 4ay डिवाइड बाय 4a²। कॉमन ले लीजिए, 4a कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस वाई डिवाइड बाय a कॉमन आएगा ना, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी किसकी, प्लस चल रहा था, नेगेटिव नहीं प्लस चल रहा था, यहाँ पे प्लस था तो नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस रहेगा, तो ये सीकेंट स्क्वायर साई की वैल्यू आ जाती है। ऑल राइट, सीकेंट की अगर वैल्यू मिल गई तो आप कॉस की निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस स्क्वायर साई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, a बाई ए प्लस वाई, एंड कॉस साई इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाई ए प्लस वाई। कॉस साई की वैल्यू हमें मिल जाती है। इस टाइप से आपको कॉस साई फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए रो की वैल्यू जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैं ये स्टेटमेंट भी रफ करूंगी यहाँ से, और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक यूज कर चुके हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इधर वाला सारा पोर्शन ऊपर तक मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाए। सो अभी हमें सबसे पहले रो की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो रो क्या बनेगा यहाँ पर, रो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर चैप्टर में, जो कि कैलकुलस का 5th चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस y1² पावर इज 3/2, y1 का मतलब dy बाई dx डिवाइड बाय y2 मीन्स d² y बाई dx², डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस y1 अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा 2x, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से कैंसिल होकर के x² बाय 4a², और इसकी पावर है 3/2 डिवाइड बाय y2 इज 1/2a। क्लियर दैट। अब यहाँ से हमें देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे, या फिर पावर्स में ही अगर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और हम इसको स्मॉल बना सकते हैं। अगर मैं x को इलिमिनेट करूँ, x² आ गया ना, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। 1 प्लस x² की वैल्यू पुट करोगे 4ay डिवाइड बाय 4a², पावर इज 3/2 डिवाइड बाय 1/2a, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, a से कैंसिल, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस y बाय a पावर इज 3/2। ये हमारी वैल्यू आ जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। हमें बेसिकली पूछा क्या गया है, हमें बताना है कि रिएक्शन ऑफ द ट्यूब क्या रहेगा, और ट्यूब का रिएक्शन क्या है, r, क्या है, r की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन सेकंड से। सेकंड मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, तो आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पीछे जाके चेक कीजिए, r इक्वल टू mv² बाय रो, क्योंकि r हमारे पास राइट साइड में था, और r माइनस जो हमने 4 से रिजॉल्व किया था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, वो ऐड हो जाएगा mg cos साई। अब cos साई की वैल्यू हमने क्यों निकाली थी, यहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। रो की वैल्यू हमें पता है, cos साई की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट किया था, दिस v इज इक्वल टू m इंटू v² की वैल्यू है 2gh माइनस वाई डिवाइड बाय, क्योंकि v² यहाँ पे है, v² यहाँ पे, स्क्वायर मत कर देना इसका। रो की वैल्यू पुट करो 2a 1 प्लस y बाय a 3/2। क्लियर दैट। इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है m इंटू g cos साई इज रूट a डिवाइड बाय a प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 5th। दिस 4th का भी यूज किया है हमने, 4th एंड 5th लिख सकते हो, 4th का भी यूज किया है, ओके। एंड यहां से आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप हमें प्रूव क्या करना था, वो यहां से रफ हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये हमारे पास है वैल्यू रो की,
ठीक है, तो रो को हमें एज इट इज़ रखना है क्योंकि हाँ जी रो ही लिया गया है, तो रो को हमें एज इट इज़ रखना है, अभी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मुझे रो ही रखना जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 2 टाइम m इंटू जी, अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ m इंटू जी, यहाँ से मैंने कॉमन लिया, h माइनस वाई डिवाइड बाय रो प्लस एम जी बाहर आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, मैंने यहाँ पे क्या किया 2 mg कॉमन लिया है। ओके, 2 mg अगर कॉमन लेंगे और जो प्रूव करना है उसमें रो भी है तो मैं रो भी कॉमन ले लेती हूँ, डिवाइड बाय रो, तो इधर जो आएगा रो इसके डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, रूट ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस वाई। ठीक है, 2 टाइम mg डिवाइड बाय रो इंटू h माइनस वाई प्लस, अब यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू क्या है भाई, 2 इंटू ए डिवाइड बाय 2, 1 प्लस वाई बाय ए, पावर इज 3 बाय 2, और यहाँ पर क्या है पावर, a बाय ए प्लस वाई, पावर इज 1 बाय 2। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा, a प्लस वाई ही तो आएगा, a डिवाइड बाय ए, सॉरी a प्लस वाई डिवाइड बाय, यानी कि मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो ये बनेगा ना मेरे पास, तो यहाँ पे पावर्स एडजस्ट हो जाएंगी, यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 mg डिवाइड बाय रो इंटू h माइनस वाई, यहाँ से 3 बाय 2 पावर इसकी है हाफ पावर, इसके पास लाओगे माइनस हो जाएगी, पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 1 पावर बचेगी, a प्लस वाई। यहाँ से देखिएगा a की पावर, ये a मल्टीप्लाई में चल रहा है, डिवाइड बाय a की पावर है 3 बाय 2, इसकी है हाफ, इसके पास आएगी माइनस हो जाएगी, पावर हो गई a से a कैंसिल हो जाएगा। सो 2 mg डिवाइड बाय रो इज इंटू h माइनस वाई प्लस a प्लस वाई, y से y कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 2 mg डिवाइड बाय रो एंड h प्लस a। यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा, अब देखो वेट कितना गिवन था यहाँ पे, W वेट गिवन था, तो W वेट का मतलब मास इनटू ग्रेविटी, तो m इंटू जी के प्लेस पर हम W पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू h प्लस a डिवाइड बाय रो। दैट्स योर प्रूफ।